जहां पर यह देखने को मिलेगा कि घाट पर जब मायरा अभीरा से मिलने आती है तो माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण होता है। मायरा की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ नजर आता है। वह अभीरा के सामने आकर बिना किसी झिझक के कह देती है कि आप मेरी और मेरे पापा की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाइए। जैसे 8 साल पहले आप हम सबको छोड़कर गई थी, वैसे ही इस बार भी चली जाइए। आप मेरे घर में मेरे पापा और मेरे परिवार के साथ नहीं रह सकती। आप मेरे परिवार के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि मैं मरते दम तक आपको कभी अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी और आप मेरी माँ बनने के लायक भी नहीं हैं। मायरा की ये कड़वी बातें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि अभीरा के दिल पर गहरे वार की तरह लगती हैं। अभीरा कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह खुद को संभाल नहीं पाती। अचानक उसे चक्कर आता है और वह वहीं जमीन पर गिर जाती है। तभी अरमान वहां पहुंचता है। अभीरा को इस हालत में देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत उसे संभालता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह मायरा की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि अभीरा इस हालत में पहुंच गई। मायरा भी खुद को संभाल नहीं पाती और रोते हुए कहती है कि सच तो यह है कि उसके पापा अब उसके नहीं रहे, बल्कि अभीरा के हो चुके हैं। वह कहती है कि उसके पापा अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और यह साबित करता है कि वे अभीरा से कितना प्यार करते हैं। अभीरा ये सब सुनकर पत्थर सी खड़ी रह जाती है। उसके होंठ हिलते हैं। वह कुछ कहना चाहती है, शायद सफाई देना चाहती है, शायद सच बताना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह मायरा को बस देखती रह जाती है, एक ऐसी नजर से जिसमें पछतावा, प्यार और टूटन सब कुछ एक साथ झलकता है। अचानक उसका सिर घूमने लगता है। सांसें तेज हो जाती हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे देता है और वह वहीं घाट की सीढ़ियों पर गिर जाती है। तभी पीछे से अरमान दौड़ता हुआ आता है। वह अभीरा को इस हालत में देखकर घबरा जाता है। अभीरा, वह जोर से चिल्लाता है और तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ नजर आते हैं। वह मायरा की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में सवाल नहीं, सीधा इल्जाम होता है। तुमने क्या कहा उससे? उसकी आवाज भारी और कांपती हुई होती है। मायरा यह सुनते ही टूट जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, सच कहा मैंने, और सच यही है कि मेरे पापा अब मेरे नहीं रहे, वो आपके हो चुके हैं। आपके। उसकी आवाज में जलन और बेपसी दोनों होती है। वह आगे कहती है, आज आपने देख लिया ना, आप अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़े हो गए, सिर्फ इनके लिए। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। अरमान एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर उभरती उलझन सब कुछ बयान कर देती है। तभी अचानक अभीरा बेहोशी में कुछ बड़बड़ाती है, मायरा, मेरी बेटी। यह सुनते ही मायरा के कदम जैसे जम जाते हैं। उसकी सांस रुक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। मेरी बेटी, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। घाट पर खामोशी और गहरी हो जाती है। अरमान भी चौंक जाता है और उसी पल एक ऐसा राज खुलने की कगार पर आ जाता है, जो सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को बदल सकता है।